पूरी दुनिया में इस वक्त ये पूछा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां गायब हो गए, कहां लापता हो गए। क्या चाइना में तख्ता पलट होने वाला है या फिर जिनपिंग जो है गंभीर बीमारी उनको है, क्योंकि वो लापता हैं। दुनिया हैरान है और अब दुनिया सोच रही है कि भाई नया राष्ट्रपति कौन हो सकता है और दुनिया को इससे क्या झटका लगने वाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आखिरकार कहां लापता हो गए हैं। दूसरा देख लीजिए कैसे जिनपिंग का तख्ता पलट अब होना पक्का है या फिर उनको कोई गंभीर बीमारी है। तीसरा है चीन के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इतनी कियोस क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ब्रिक्स सबमिट हो रहा है और 12 साल में पहली बार शी जिनपिंग वहां पे नहीं जाएंगे। चौथा है कौन होंगे चीन के नए राष्ट्रपति और पांचवा आपको समझना है कि इससे भारत को कैसे झटका है, यूएस को कैसे झटका है और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कैसे पूरी दुनिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या तख्ता पलट चाइना में होने जा रहा है, क्या शी जिनपिंग का जो साम्राज्य है अब वो डूबने वाला है। चाइनीज प्रेसिडेंट्स डिसअपीयरेंस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट हु होल्ड्स रेन्स, यानी अभी चीन की ताकत अगर शी जिनपिंग के पास नहीं है, अगर उनकी सत्ता जारी है तो आखिरकार किसके पास है पावर। तो देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2 हफ्तों के लिए गायब हो गए, कहीं पे भी नहीं दिखे और जब उसके बाद दिखते हैं तो वो बीमार दिखते हैं। फिर उसके बाद जब वो सामने आते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि कहीं तख्ता पलट तो नहीं हो रहा है चाइना में, कहीं ऐसा ना हो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर जो इंटरनल ये जो कलह कहते हैं हम, उसके कारण अब इनको साइडलाइन किया जा रहा है। क्योंकि चीन की आदत है, चीन ने पहले भी अपने जो पिछले लीडर्स रहे हैं उनको अगर सत्ता से हटाते हैं तो बहुत चुपचाप सीक्रेटली उनको बड़े बड़े मिशन से गायब करके साइड से उनको निकाल देते हैं। तो अब क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा जो ये पूरा का पूरा जो ये सवाल पूछा गया उसके पीछे का सबसे ज़्यादा शक जब हुआ जब ब्रिक्स सबमिट हो रही है ब्राज़ील में जुलाई 6 और 7 को, और चाइना ने कहा है कि शी जिनपिंग नहीं आएंगे, यानी राष्ट्रपति नहीं आएंगे, उनके जगह पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अब सबके मन में सवाल है कि चाइना में चल क्या रहा है। तो मैं आपको छोटे तौर से एकदम संक्षिप्त में बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखिए जो शी जिनपिंग है वो जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, ये आप सब जानते हैं। वो चेयरमैन है सीएमसी के, यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यानी चीन में आपको पता है कि एक पार्टी का राज चलता है। तो चीन में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, शी जिनपिंग, चाहे वो सेना हो चाहे वो सरकार हो। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये बता रही है कि अभी जिस वक्त जिसके पास पावर है उनका नाम है जनरल यांग वुजिया। तो उनके पास अभी ये सत्ता है और ये कौन है, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यानी वाइस चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, जिनके मुखिया शी जिनपिंग है। लेकिन शी जिनपिंग कहाँ गायब है, लेकिन अभी जो पूरी की पूरी पावर है अगर वो गायब है तो उनकी जो पावर है शी जिनपिंग की वो यांग के पास आ गई है। Yang, who is a part of the powerful 24-member Politburo, is reportedly backed by senior CCP members who are loyal to ex-Chinese President Hu Jintao। यानी शी जिनपिंग से पहले जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है हु जिनताओ, उनके जो समर्थक हैं वो कुछ इस पार्टी में हैं। अब जो ये सीसीपी मेंबर्स हैं वो ये चाहते हैं कि शी जिनपिंग से सत्ता ले ली जाए और उनके बदले में जो अभी पावर है वो यांग को दे दी जाए। लेकिन ये चेहरा नहीं है, ये बात आप जान लीजिए कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है पावर यांग के पास है, लेकिन जो नया नाम है शी जिनपिंग के बारे में वो पता चल रहा है कि उनका नाम है वैंग यांग, आगे बताऊंगी। लेकिन आप देखिए शी कंटिन्यूज टू होल्ड हिज मेनी टाइटल्स, हिज इन्फ्लुएंस इज सेट टू बी वार्निंग इन की सेक्टर्स सच एज द मिलिट्री एंड इकोनॉमी। यानी जिनपिंग का जो प्रभाव है मिलिट्री में, इकोनॉमी में, उसका जो उनका जो प्रभाव है सरकार में वो अब खत्म होता जा रहा है। द साइलेंस ऑफ स्टेट मीडिया ऑन शी एब्सेंस इज ऑल्सो टेलिंग, यानी अब जो स्टेट मीडिया भी है ना वो शी जिनपिंग को ज़्यादा कवर नहीं कर रही है, अपने फ्रंट पेज से उनकी फ़ोटो हटा दी है। और अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता भाई, चाइनीज़ मीडिया तो लगातार तस्वीरें और शी जिनपिंग के बारे में छापती रहती है, लेकिन अभी गायब है। तो अब शी जिनपिंग की जगह जो नया राष्ट्रपति हो सकता है उनका नाम सामने आ रहा है वैंग यांग। ये एक टेक्नोक्रेट हैं, 2022 से इनको कहा जा रहा है कि भाई टॉप कंटेंडर है और शी जिनपिंग की जगह ले सकते हैं। द रिमूवल ऑफ जनरल्स क्लोज टू शी, यानी अब तो ये भी पता चल रहा है कि भाई शी जिनपिंग के जितने भी क्लोज लोग हैं सत्ता में उन सबको धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है चाइनीज सरकार से। वो जितने भी शी जिनपिंग के करीबी हैं, उनके क्लोज मेंबर्स हैं, उनको निपटा दिया जा रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है।
तो शी जिनपिंग थॉट में ये नैरेटिव बना जा रहा है कि धीरे धीरे उनका जो पूरा प्रेजेंस है वो हटा दिया जा रहा है. दिस इजंट द फर्स्ट टाइम चाइना हैड साइडलाइन इट्स हाई प्रोफाइल लीडर्स. चाइना का इतिहास रहा है जो इसके हाई प्रोफाइल लीडर्स होते हैं उनको वो चुपचाप से पीछे के डोर से ऐसा गायब करते हैं कि पूरी दुनिया की जब सामने आता है तब तक सब कुछ हो चुका होता है. Interestingly, this happened most recently and publicly with Xi's predecessor Hu. यानी जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे उनको भी ऐसे ही पतली गली से निकाला गया था. तो अब ये कहा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग को भी पतली गली से निकाल दिया जा रहा हो. हु इज 2020 was dragged out of the Chinese Communist Party's 20th ceremony. और कोई ऐसा छोटी मोटी तरीके से नहीं निकाला था, भरी सेरेमनी में उनको स्टेज से निकाल दिया गया था. ये मतलब एक वक्त पे वो राष्ट्रपति रहे और पूरी पावर चाइना की, और दूसरे पल उनको निकाल दिया गया और उनके जगह कौन आ गए? शी जिनपिंग आ गए. अब कहा जा रहा है शी जिनपिंग के लिए वो कर्मा वापस आ रहा है. उनके साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है क्योंकि अब वो चाइना को संभाल नहीं पा रहे हैं. चाइना में अभी बहुत खराब हालत है, वो भी आगे बताऊंगी क्यों. बिटवीन लेट मई एंड अर्ली जून चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिंपली डिसअपियर्ड. यानी मई और जून के बीच में वो गायब हो गए. ना उनकी कोई परेड हुई, ना कोई स्पॉटलाइट हुआ, ना किसी ने उनको फ्रंट पेजेस पे छापा. और जबकि चाइनीज का ये जो पीपल्स डेली है वो रोज दिखाता है शी जिनपिंग को, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते तक छापा नहीं. और इनफैक्ट देखिए जो सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं वो बड़े बड़े ग्रैंड हॉल्स में स्पीचेस दे रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब में शी जिनपिंग गायब. अकॉर्डिंग टू CNN, शी जिनपिंग्स एब्सेंस इज नॉट अनयूजुअल. मतलब इस तरीके से उनका गायब हो जाना ये बिल्कुल भी हजम करने वाली बात नहीं है. चाइना हैज अ हिस्ट्री ऑफ साइड लाइडिंग प्रोमिनेंट लीडर्स. द मेथड इज फेमिलियर. बिग नेम्स स्टे ऑन पेपर, पावर मूव्स क्वाइटली एल्सवेयर. यानी चाइना की आदत रही है कि वो ऊपर ऊपर से पेपर में दिखाएंगे ये हमारे लीडर है, लेकिन पीछे से अपनी पावर वो कहीं और शिफ्ट कर देता है. और अभी ऐसा ही हो रहा है. अ लीडर लुक्स टायर्ड एंड अलोन. भाई एक तो हो रहा है तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन दूसरी बात उनकी बीमारी के बारे में भी. जब अभी शी जिनपिंग अर्ली जून की बात कर रही हूँ, जब वो एक इवेंट में गए थे तो वो परेशान दिख रहे थे, वो बहुत ही थके हुए दिख रहे थे, वो अकेले दिख रहे थे और उनके सर पे एक निशान भी था. कुछ लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ सर्जरी हुई होगी उनकी, तो कोई गंभीर बीमारी हो सकती है क्योंकि वो परेशान दिखे थे. उनके कुछ पिक्चर्स भी अगर आप देखेंगे वायरल है कि वो बहुत परेशान थे उस मीटिंग में. ये जो बेलारूस प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर के साथ वो बैठे हुए थे, बट द सेटिंग वाज अनयूजुअली स्मॉल, गॉन इन द रेड कार्पेट फर्स्ट. शी अपीयर्ड टायर्ड, distracted and generally unwell at a meeting with the Belarusian president. यानी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे. तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं उनको गंभीर बीमारी ना हो. Even stranger, शी's personal security detail has been halved. यानी अब आप देख लीजिए कि शी के साथ यानी जिनपिंग के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है. उनके जो फादर का जो ग्रैंड मेजोलियम है उनको ऑफिशियल स्टेटस उनके फादर का ग्रैंड मेजोलियम का हटा दिया गया है. फिर डोनाल्ड ट्रंप, और जब चाइनीज़ स्टेट टीवी, मतलब उन्होंने ऐसा किया था कि जब शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई, फ़ोन कॉल हुई, तो जो चाइनीज स्टेट मीडिया है उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि सिर्फ शी जिनपिंग लिखा, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं लिखा. और ऐसा बहुत अनयूजुअल है. मतलब वो टाइटल तो देते ही, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हमारी गलती थी, हमने उसको सुधार लिया, लेकिन ये जो स्लिप है उसने क्रैक्स तो बता दिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है चाइना में. जैंग योग्जिया एंड द शैडो एल्डर्स, व्हाइल शीज हेल्थ एंड इमेज फेड, पावर अपीयर्स टू शिफ्ट. यानी चाहे उनकी तबीयत खराब ले लीजिए, चाहे अब उनका कंट्रोल चाइना से जा रहा है, लेकिन ये पावर अब डेफिनेटली किसी और के हाथों में जाने वाली है. जनरल जियांग योग्जिया, हु हेल्प शी सिक्योर इन हिस्टोरिक थर्ड टर्म, इज नाउ रूमर्ड टू बी कॉलिंग द शॉट्स इन द पीपल्स लिबरेशन आर्मी. तो अब आप देख सकते हैं कि पावर इस वक्त जनरल जियांग के हाथों में है. और ये कहा जा रहा है किस तरीके से currently the real power lies with General Zhang Yogjia, the first vice chairman of the Central Military Commission, who is backed by CCP seniors. भाई आपने भारत में भी देखा होगा ना, सीएम बनने की लड़ाई होती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि इतने विधायक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही पार्टी के, और इतने विधायक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपने खेमे लेके चलते हैं. तो अभी एक खेमा ऐसा है जो जनरल जैंग को सपोर्ट कर रहा है और शी जिनपिंग के खिलाफ है. Dozens of generals loyal to Xi have vanished or been replaced. यानी जो शी के करीबी लोग हैं उनको या तो गायब करा दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है, और ये धीरे धीरे अब सब कुछ सामने दिखता जा रहा है. और इनफैक्ट 3 ऐसे नोटेबल लीडर्स हैं जो कि वो उनके पास अच्छी अथॉरिटी थी, लेकिन
उनको कहीं भी कोई रोल नहीं मिला, उनको सेरेमनी से हटा दिया गया। अब जो बात सामने आ रही है कि वैंग यांग इमर्जेस एज सक्सेसर, मैंने आपको पहले भी बताया, विस्पर्स ये कह रही हैं, क्योंकि देखिए चाइना के बारे में इतना वो टॉप सीक्रेट रखता है कि चाइना के बारे में कुछ भी पता पड़ना बहुत मुश्किल होता है, और हल्के से भी सोर्स से कुछ पता चलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जो हल्के से सोर्स से खबर आ रही है कि ये जो विस्पर्स हैं एक नए फेस का, जो अब चाइना का प्रेसिडेंट बन सकता है, वो है वैंग यांग, जिन्होंने एक बार वो टेक्नोक्रेट रहे हैं और वो शी के लाइकली रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं। वैंग यांग रिसेंटली अपॉइंटेड टू लीड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो मतलब अब ये दूसरा चेहरा हो सकते हैं। देखिए, हु जिनताओ सिंबॉलिक एग्जिट स्टिल मैटर्स। मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ, 2022 में ऐसा हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे चाइना के, जो शी से पहले थे, शी जिनपिंग से पहले थे, हु जिनताओ, उनको भरे कैमरे के सामने पूरी कांग्रेस की, जो इनकी पार्टी कांग्रेस की पूरी सेरेमनी चल रही थी, और उनको निकाल दिया गया था। पावर प्ले नाउ टेक्स ऑन न्यू मीनिंग, द साइलेंट एग्जिट ऑफ हु, और उससे कैसे शी ने अपनी ग्रिप बना ली और वो सत्ता में आ गए। डिसकंटेंट एट होम, ट्रबल अब्रॉड। अब चाइना में क्या चल रहा है? चाइना में ये चल रहा है कि चाइना का जो इकोनॉमिक इंजन है वो अब कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए हैं। ये कहा जा रहा है चाइना की इकोनॉमी अभी ठीक नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी 15% पे है। वहां पर सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैव कोलैप्स्ड। नेशनल डेट हैज बलून टू ओवर $50 ट्रिलियन। ना मिलियन, ना बिलियन, ट्रिलियन। $50 ट्रिलियन का इनके ऊपर कर्जा है। इधर लोकल प्रोटेस्ट हो रही है, यहाँ पर निकाले जा रहे हैं लोग, सड़कों पर हैं। और क्यों? क्योंकि चाइना की हालत खराब है। वहाँ की जनता कह रही है कि शी जिनपिंग चला नहीं पा रहे। जो अभी की जो सत्ता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इससे हमारा चाइना का बिल्कुल भी उद्धार नहीं हो रहा, और हम सब परेशान हैं। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि जब देखिए, जब चाइना में कभी भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम आती है ना, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर देखते हैं। और उनके बाहर कौन है? उनका दुश्मन कौन है? भारत। तो जब उनके, और ये पहले भी देखा गया है, पहले भी जब ऐसी खबरें आई थी कि चाइना के अंदर कुछ भी होता है तो वो बाहर अटैक करने लगता है। चाइना इज नोन फॉर एक्सटर्नलाइजिंग इट्स इंटरनल प्रॉब्लम एंड इनस्टेबिलिटी, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो फिर उसने क्या किया था जब ये सब कुछ हुआ था, जब पहले भी ऐसा कुछ हुआ, तो फिर अरुणाचल प्रदेश में वो कियोस्क क्रिएट करेगा, लद्दाख में किया था। और आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक जब चल रहा था तो लद्दाख में गलवान घाटी, सब कुछ आपको याद होगा। तो देखिए, जब जब ऐसा पता चला है कि उसके अंदर कुछ भी चलता है तो वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। चाइना अब साइबर वॉरफेयर बढ़ा सकता है, डिसइंफॉर्मेशन एफर्ट बढ़ा सकता है, साइबर अटैक इंडिया के खिलाफ बढ़ा सकता है, डीप फेक, AI जनरेटेड फेक न्यूज़, ये सब कुछ अब बढ़ने वाला है। एंटी इंडिया मैसेजिंग करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो UN हो गया, चाहे वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो गए, चाहे आप पूरी तरीके से देखिए, अगर चाइना के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो भारत के खिलाफ और ज़्यादा जहर फैलाएगा, और ये भारत के लिए सही बात नहीं है। अब न्यू दिल्ली को भी इस पे पूरी की पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। और देखिए, दो चेहरे मैंने आपको बता दिए, इनके पास अभी पावर है, ये नया चेहरा बन सकते हैं। दोनों नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। अब देखिए, अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से बताती हूँ, एक छोटी सी लाइन से समझ लीजिए, अगर ड्रैगन स्टम्बल करता है तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। फॉर इंडिया इट्स अ मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डेंजर। डेंजर तो इसलिए क्योंकि चाइना हम पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना प्रोपेगेंडा बढ़ा देगा और हमारे लिए खतरा पैदा करेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है। जो नया रिजीम आएगा उससे हम बेहतर कर सकते हैं रिश्ते। फिर देखिए, फॉर द US एक्सपेक्ट स्ट्रेटजी स्ट्रेस एंड इकोनॉमिक में है। अगर आप सोचिए कि बीच बाजार ऐसे पूरा शिफ्ट हो जाता है चाइना का, तो उससे इकोनॉमिक जो आपका पूरा ग्लोबल मार्केट है, जो आपकी US की इकोनॉमी है, क्योंकि ये सब इंटरडिपेंडेंट है ना, जो आपके शेयर मार्केट हैं वो सब स्टम्बल कर जाएंगे। ब्रेस फॉर अ स्टॉर्म, इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, तीनों तरीके से हर जगह तनाव होगा, क्योंकि चाइना बीइंग द सुपर पावर, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो आपके पूरे ग्लोबली इफेक्ट आएगा और झटका लगेगा, सीधी सी बात है। तो अब सवाल यही है कि क्या चाइना आके खुद ये जितने भी र्यूमर्स उड़ रहे हैं उनका जवाब देगा, या फिर सच में पूरी दुनिया एक बार फिर से चीन में होता हुआ तख्ता पलट देखेगी, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।